हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रश्नों को लिया है भारतीय संविधान से अंतर्गत, जिससे आपका भारतीय संविधान से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिए, उसका भी अगले नेक्स्ट डे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? हमने क्या है देखिए, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, सब हमने पढ़ चुका है अपने जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उसमें। तो अब हम पढ़ेंगे ये बजट संबंधी प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रस्ताव है संघीय बजट से संबंधित है? संघ में कौन सा बजट होता है? इसमें ऑप्शन है कटौती, निंदा, स्थगन, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उससे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अब लोग बताइए कि कोई व्यक्ति सांसद नहीं हो, सांसद न चुना गया हो तो उससे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं? ऑप्शन है नहीं, हाँ। और तीसरा ऑप्शन है कि हाँ यदि संसद उसकी नियुक्ति का अनुमोदन करे तब। और चौथा ऑप्शन है हाँ उससे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो आपने बताया कि अगर सांसद व्यक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होंगे यानी होते हैं? एक है ऑप्शन, दो, तीन, चार। तो आप लोग बताइए कितने वाचन होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा एक, तीन हो जाएगा। ऑप्शन सीधा करेक्ट, तीन वाचन होते हैं। तो आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही था। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए। आप लोग बताइए कितने आप लोग इसमें से सही क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कितने क्वेश्चन मतलब आपको पता है। आप लोग कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाएगा? यानी कि जब किसी संसद के सदस्य को यह लगे कि मंत्री जो है किसी तथ्य को छुपाकर संसद का विशेषाधिकार को भंग कर दिया है तो उसके द्वारा जो उठाया गया प्रश्न होगा, जो संसद सदस्य है वो जो उठा रहा प्रश्न, तो कौन सा प्रस्ताव कहलाएगा? कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ पे क्या होगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव होगा, क्योंकि वह विशेषाधिकार को भंग कर रहा है तो इस कंडीशन में उठाएगा उसका प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, लिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। आप लोग को इसमें बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, मतलब क्या सही है इसमें आपको बताना है। यहाँ पे दो दे दिया है ऑप्शन। ऑप्शन ए 20। ऑप्शन ए में है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बने। तो आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा? संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी हो रहा है, यानी केवल दो इधर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन
बी केवल 2 इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें नहीं थे? यानी किसी राज्य में क्या है, राज्य विधानमंडल, राज्य परिषद, विधानसभा। विधानसभा तो सभी राज्य में है, लेकिन जो विधान परिषद है कुछ राज्यों में है जबकि बाकी राज्यों में नहीं है। तो यहाँ पे अपर हाउस का सृजन उन्मूलन करने की शक्ति किसमें होगी? तो यह राज्य विधानमंडल में तो होगी नहीं। उच्च न्यायालय भी ये सब कार्य नहीं करती है, संसद ये सब कार्य करती है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद यानी अपर हाउस का सृजन करना है या उसे समाप्त करना है तो ये सब कार्य कौन करेगा? ये सब संसद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है। तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय के, तो सामाजिक न्याय संविधान देता ही है। आर्थिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, वैधिक न्याय के। तो संसद संविधान और संविधान साधन नहीं है वैधिक न्याय के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन है शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र, किसी विधेयक निरूपण। यहाँ पे है शून्यकाल, ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए, क्या आप लोग को पता था या नहीं पता था? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संसद जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे बताना है कि भारतीय संसद का वह कौन सा सदन है जो जनता द्वारा निर्वाचित है। राज्यसभा, ये तो हो नहीं सकता। लोकसभा, ये जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पता है, इसे लोकप्रिय कहते हैं, जनता का सदन करते हैं इसे लोकसभा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। लोकसभा भी और राज्यसभा, तो लोकसभा तो है लेकिन राज्यसभा नहीं है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? संसद, मंत्रिमंडल, वेतन आयोग, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट होगा, संसद। जो वेतन भत्ते निर्धारित करने का जो अधिकार होता है वह संसद को होता है, संसद ही निर्धारित करती है वेतन भत्ता कितना निर्धारित होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। क्या है? भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है आधे राज्यों द्वारा स्पष्ट किए जाने पर ही, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, अकेली संसद द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे जो ऐसे उपबंध हो केवल अकेले संसद ही संशोधन कर सकती है। कुछ महत्वपूर्ण जब इम्पोर्टेंट होती है तो उसमें ही राज्य की अनुमति लेनी होती है। तो यहाँ पर अधिकांश उपबंधों का संशोधन की बात हो रही है तो यहाँ पर अकेले संसद ही कर लेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ वित्तीय विवरण की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 112। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बताना है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। तो ऑप्शन है संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह भारत
में संघ विधानमंडल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। इधर सदन स्वरूप तो है ही, संघ विधानमंडल तो है ही, संसद का ऊपर सदन का विभाग में ये भी होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का शामिल होना इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, राज्य राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पे क्या है, दोनों हो जाएगा, क्योंकि 352 की जब पाद लागू होती है तो उस कंडीशन भी कानून बना सकती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इसका अनुरोध करें कानून बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर, तो इस कंडीशन में भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की जो सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का नियत काल होता है। तो इसमें क्या है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, बनी होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये इधर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका विधानमंडल से हमारे यहाँ क्या है, अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित है। यहाँ बताना है कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। बर्खास्त करना, भंग करना, स्थगन, आमुख। बर्खास्त करना तो नहीं है, भंग करना जब भी होता है, संसद सत्र भंग हो जाती है, स्थगन रोक हो जाती है, आमुख होती है, आहत होता है, बुलाना, समाप्त करना, ये सब तो होता है, लेकिन बर्खास्त करना नहीं होता है। बर्खास्त करना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम एक साल में 2 अधिवेशन होने चाहिए, वही 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह का अंतराल, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, आप 2 बार अधिवेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। रेलवे मंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन में से हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, उसका अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या होता है। ऑप्शन है, संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनंदिन कार्यवाही का अंत, उक्त में से कोई नहीं। समापन का अर्थ होता है क्या, कि समापन का अर्थ होता है कि संसद के सत्र का अंत। 3 सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र होता है, एक मानसून सत्र हो गया, एक विंटर सत्र होता है,
शीतकालीन सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, 3 सत्र होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसद के सत्र का अंत। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसद को। ये सब शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्य में, संसद में, राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इधर करेक्ट हो जाएगा, संसद के पास है। इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि में से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? संसद, अधिकृत मंत्री, भारत के वित्त मंत्री, महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। तो यहाँ पे क्या हो, इस पे किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। जो भारत के संचित निधि में से धन अगर निकाला जाता है या कुछ भी किया जाता है तो उसमें नियंत्रण किसका होता है? संसद का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऑप्शन इज द करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभाओं की आयुक्ता से संबंधित है? ऑप्शन है 32वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 92वां संशोधन अधिनियम, 62वां संविधान और 62वां संशोधन अधिनियम। तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो यह हो जाएगा हमारा 52वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक। यह हो जाएगा ऑप्शन ए तक करेक्ट हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है उपाध्यक्ष लोकसभा का, अध्यक्ष लोकसभा का, परिषद का अध्यक्ष, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो यहाँ पे होगा अध्यक्ष लोकसभा का, यहाँ पे क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। तो यहाँ पे उस कंडीशन में संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है जब विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जब दोनों संसद में के दोनों सदन है उसमें मतभेद हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 117। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 105। ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, अगर आप लोग को आ रहा है तो और अच्छी बात है, इस प्रकार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आप लोग को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 2 माह तक। ये कंडीशन है कि 2 माह तक बिना बताए संसद का कुछ सदस्य अगर सदन में नहीं आता है तो क्या है, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये होगा 2 मंथ यानी 60 दिन।
अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंतर अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन है 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 महीने में। ऑप्शन क्या होगा? 1 महीने में। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसे बताना है। संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो यहाँ पे है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, लोक उपक्रम समिति, प्रॉक्लन समिति, लोक लेखा समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति क्या है? अस्थायी समिति नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तक करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो यहाँ पे बताना है कितने समय का अंतराल चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 माह, 6 मास, 8 मास, 9 मास। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा, 6 मास। यानी 1 साल में करीब कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए, यानी 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए जो अस्थायी है भारतीय संसदीय ढांचे में। तो ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा। तो यहाँ पे लोकसभा और जो विधानसभा है ये जनता के सदन है। तो यह क्या है? अस्थायी सदन है। इनके जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग है, जिसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है स्विस बैंक, स्विस संविधान यानी ब्रिटिश संविधान, रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रिटिश संविधान से। यहाँ संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया? क्योंकि भारत क्या है, काफी लंबे टाइम से ब्रिटेन का औपनिवेशिक साम्राज्य था। तो यहाँ के रहने वाले लोग क्या है, ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली के आदी हो गए थे, इसलिए यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में शामिल है, इसमें बताना है संसद में कौन कौन शामिल है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तक करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग नहीं है, इसे बताना। संसद का अनन्य भाग नहीं है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर तो संसद बनती है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में किसी धनित्र विधेयक संबंधी असहमति होने पर धनित्र संबंधी नान बने तो विधेयक रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल पर कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा? अगर असहमति बैठ रही है तो इस कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यानी राष्ट्रपति बिल पर विचार विमर्श करने हेतु संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता। तो विपक्षी दल का जो नेता होता है वही लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन यहाँ पे है भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसे संबोधित करने का उसे अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन है संसद और विधानसभा है, संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो जो नागरिकता निर्धारित करने के जो सक्षम निकाय है वह संसद के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। और नागरिकता किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धारा विधेयक है या नहीं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही निर्धारित करता है कि विधेयक है कि नहीं है। तो अध्यक्ष लोकसभा का ऑप्शन सी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयक में किए जाने संशोधनों के संदर्भ में दोनों असहमत हो, विकल्प बी और सी दोनों। यहाँ पे आप विकल्प बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बुलाने की बात हो रही है तो यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना क्या है? उपस्थित सदस्यों के जो उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पर पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है? कोरम की बात हो रही है तो 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो 1/10 यानी 100 सदस्य में से अगर 10 सदस्य हैं तो भी वैधानिक कार्य चलेगी, गण पूर्ति है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। तो कानून बनाने का जो कार्य करता है और राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर ही क्या है, संसद बनती है और कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग वीडियो को इन तरह देखेंगे तभी आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज जो हमारा क्विज चल रहा है, इसमें हम संविधान का क्विज, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 7 था। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट करेंगे।